बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, गेहूं, मक्का, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शुक्रवार को नरमी के साथ हुए प्याज के सौदे। गुलावटी मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की गिरावट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। गुलावटी मंडी में 100 रुपए की सुस्ती दर्ज की गई, जबकि जयपुर मंडी में तेजी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को गुलावटी, कानपुर और आजमगढ़ मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहां 7 मार्च को प्याज का भाव था 2100 रुपए। 8 मार्च को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 2000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी प्याज के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 7 मार्च को प्याज का भाव रहा 1620 रुपए। 8 मार्च को इसमें 20 रुपए की नरमी आई और भाव 1600 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 7 मार्च को प्याज का भाव 10 रुपए लुढ़क कर 1860 रुपए से 1850 रुपए पर आ गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 मार्च को प्याज का भाव था 2200 रुपए। 8 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2300 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही। और इसी के साथ आइए स्वागत करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में देंगे विशेष जानकारियां। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर पे। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आज हम बात करें क्योंकि इस वक्त अभी पहले प्याज की, तो प्याज का बाजार आगे कैसा जाता दिख रहा है आपको? देखिए, इस बार भारत के अंदर जो प्याज की क्रॉप है वो अच्छी देखने को मिली है। एक ऑलमोस्ट बम्पर क्रॉप टाइप की इस बार है और गुणवत्ता भी अच्छी है। हालांकि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, निर्यात की बात करें, तो निर्यात भी यहाँ पर हम करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही भारत के अंदर अच्छी है। इसके वजह से हम देख रहे हैं कि जो भाव है वो अभी निरंतर सीमा में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ज़्यादा तेजी मंदी हम नहीं देख रहे हैं। एक सीमित दायरे का कारोबार हम प्याज में होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के चलते किसानों के लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? आगे उनको अपनी क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसानों का व्यू छोटी अवधि का है तो हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें भावों में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आवक अच्छी खासी बनी हुई है। मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए। हालांकि लंबी अवधि में होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्याज जल्दी खराब हो जाता है, बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड करना चाहिए, छोटी अवधि में निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ और कृषि जिन्सों के संबंध में भी आपसे लेंगे विशेष जानकारियां। आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुआ गेहूं का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। पुणे मंडी में 2500 रुपए क्विंटल पर हुए मक्का के सौदे, तो कानपुर मंडी में 2365 रुपए क्विंटल रहे भाव।
और अब आइए बात कर लेते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के सौदों के अंदर तेजी देखने को मिली। तुलसीपुर, कानपुर और अलीगंज मंडी में गेहूं का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एक मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहां 7 मार्च को गेहूं का भाव था 2420 रुपए, जो 8 मार्च को 10 रुपए बढ़कर 2430 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 7 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2495 रुपए, जो 8 मार्च को 5 रुपए चढ़कर 2500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 7 मार्च को गेहूं का भाव था 2305 रुपए। 8 मार्च को इसमें 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2310 रुपए हो गया। राजस्थान के अलवर में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 7 मार्च को गेहूं का भाव था 2425 रुपए। 8 मार्च को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2425 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1105.54 लाख टन रही थी। और आइए यहाँ एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, आज आप हमारे साथ मौजूद है तो तमाम कृषि जिन्सों के संबंध में आपसे विशेष जानकारियां लेंगे। गेहूं के बाजार की अगर बात करें तो आगे किस ओर करवट दिखता है इसका बाजार? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस बार भारत के अंदर अगेन हम बम्पर क्रॉप देख रहे हैं। इस बार बुआई काफ़ी अच्छी हुई है और उसकी वजह से हमें लगता है कि जो आवक है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, पैदावार भी बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि भाव सीमित दायरे में, हालांकि अंतिम समय में है हम, क्योंकि अभी जनरली हम देखें तो आवक भी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हम भावों में उछाल देख रहे हैं। मगर हमें लगता है कि मार्च के बाद अप्रैल में जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव थोड़े बहुत नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में जो मौसम में तब्दीली देखी है, कहीं ना कहीं हमने बारिश होते हुए देखी है, ओले पड़ते हुए देखे, उसकी वजह से एक भावों में उछाल आते हुए देखा है। तो ये जो भावों में उछाल आया है ये मुझे लगता है कि छोटी अवधि के लिए है, मगर आगे चलकर जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए आपका क्या परामर्श है हमारे किसानों के लिए? अभी उनको अपनी फसल के साथ क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास पुरानी फसल रखी हुई है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव नरम होंगे। अभी जो उछाल मिल रहा है ये हमें लगता है किसानों के लिए अच्छा मौका है जहां पर वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार। हरियाणा की हांसी मंडी में सेब का भाव रहा 5000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 8000 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 6400 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में इसके सौदे 7140 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब जान लेते हैं कैसा रहा अनार का बाजार। हरियाणा की हांसी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अनार का भाव रहा 6000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 5500 रुपए पर हुए। तो वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 8600 रुपए और उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में इसके सौदे 3200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब बात कर लेते हैं अंगूर की। हरियाणा की हांसी मंडी में अंगूर का भाव रहा 4000 रुपए। तो वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में इसके सौदे 4000 रुपए पर ही हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 4500 रुपए और उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में इसके सौदे 2500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। फरवरी और मार्च महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2367 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 83 रुपए चढ़कर 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में कमजोरी देखने को मिली और भाव 87 रुपए टूटकर 2365 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं मार्च महीने के पहले हफ्ते की अगर बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 62 रुपए बढ़कर 2427 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मार्च महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। तो वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक मार्च के महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2220 रुपए। तो वहीं 2 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 2230 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 5 मार्च को यहां बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2230 रुपए पर ही बना रहा। 7 मार्च की अगर जानकारी दे तो यहां बाजरे के भाव में 30 रुपए की नरमी आई और भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी महीने के बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में सुस्ती देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2666 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 224 रुपए की गिरावट आई और भाव 2442 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। आगे आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव किस तरीके से अपना रुख बदलेंगे, आइए इस पर जानते हैं एक्सपर्ट की राय। तो अनुज जी, आप अब बाजरे के संबंध में जानकारी दीजिए कि आगे इसका जो बाजार है वो कैसा घूमता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर आप पिछले 1 साल से देखेंगे तो हमने सभी मोटे अनाजों में अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड काफ़ी बड़ी है, तो उसमें बाजरे ने भी काफ़ी अहम स्थान रखा है और बाजरे की हम देखें तो प्राइस में काफ़ी अच्छा एक इजाफा आया देखने को मिला है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो पैदावार है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि अभी जो फिलहाल टाइम है यहाँ पर आवक का टाइम है और आवक जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि कई मंडियों में जो भाव है वो थोड़े से नीचे आते हुए दिखाई दें या फिर स्थिरता के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी हमें लगता है कि आवक का असर भावों पर रहेगा और भाव फिलहाल अभी एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और जो ऐसे में किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, उनको क्या परामर्श देने वाले हैं आप? देखिए, हमें लगता है कि जिन किसानों के पास बाजरा रखा है उनको अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छे दाम अभी मिल रहे हैं। आगे चलकर आवक बढ़ेगी तो भाव थोड़े बहुत नरम होंगे। तो फिलहाल हमें लगता है कि किसानों को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, जो इनको अच्छे दाम मिल रहे हैं उसको भुनाना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ज्वार की। फरवरी और मार्च के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3459 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में सुस्ती आई और भाव 290 रुपए कमजोर होकर 3169 रुपए प्रति क्विंटल पर रह गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 55 रुपए चढ़कर 3224 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। मार्च महीने के पहले हफ्ते की अगर बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 39 रुपए लुढ़क कर 3185 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। मार्च महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। तो राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में ज्यादातर तेजी रही। एगमार्क नेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव था 4250 रुपए। तो वहीं 2 मार्च को इसके सौदों में 150 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4100 रुपए। 5 मार्च को यहां ज्वार के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 100 रुपए चढ़कर 4200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह 7 मार्च को भी ज्वार के भाव में 225 रुपए की तेजी आई और भाव 4425 रुपए क्विंटल रह गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में नरमी जो है वो देखने को मिली। जनवरी महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3505 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 434 रुपए की नरमी आई और भाव
71 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। आगे आने वाले दिनों में ज्वार का बाजार भाव किस तरीके का रुख अपना पलट सकता है, आइए इस पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय। तो ज्वार के संबंध में क्या जानकारी देंगे अनुज जी? देखिए, सिमिलर तरीके से हम देख रहे हैं कि ज्वार का भाव है वो भी यहाँ पर थोड़ा से पिछले महीने के मुकाबले नरम हुआ है, क्योंकि आवक यहाँ पर बढ़ी है और पैदावार भी बढ़ी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो ज्वार है यहाँ पर अभी और नरमी आ सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर आवक कंटिन्यू बनी रहेगी और उसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर आप एक लंबी अवधि की बात करें तो वहाँ पर जरूर भावों में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। मगर छोटी अवधि में क्योंकि इस बार पैदावार अच्छी हुई है और आवक भी बढ़ी है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं उनको अभी फिलहाल अपनी क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, अगर छोटी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए। अगर लंबी अवधि का व्यू है तो उसमें होल्ड करके चलें, क्योंकि वहाँ पर हमें लगता है कि डिमांड का रोल जो है मोटे अनाजों में काफ़ी है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि समय दर समय जो है भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर छोटी अवधि का व्यू है तो निकल जाए, और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको रोक के चलना चाहिए। बिल्कुल, और आगे भी विशेष जानकारियां आपसे हम हासिल करते रहेंगे। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मक्का की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का का भाव रहा 2500 रुपए। राजस्थान की 12 मंडी में मक्का की खरीद 2196 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इसके सौदे 2060 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की कानपुर मंडी में मक्के का भाव रहा 2365 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। तो आइए अनुज जी से हम जानते हैं मक्का के बारे में। अनुज जी, आगे किस ओर जाता दिख रहा है इसका बाजार? देखिए, अगर हम मक्के की बात करें और वैश्विक स्तर पर बात करें तो अच्छी खासी क्रॉप हमने वैश्विक स्तर पर देखी है। भारतीय स्तर पर भी हमने क्रॉप साइज अच्छा आता हुआ देखा है और हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर ही भाव थोड़े नरम हुए हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आवक का प्रेशर है और अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी भी हम यहाँ देख रहे हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मक्के के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है, मगर लंबी अवधि की अगर बात करें तो वहाँ पर जो निर्यात मांग है उसका असर भावों पर रहेगा और अच्छी लंबी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। छोटी अवधि में आवक का असर रहेगा और भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल जो हमारे मक्का के किसान हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को अगर लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड करके चलें, क्योंकि हमें लगता है कि लंबी अवधि में डिमांड की वजह से भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो हमारी सलाह यही है कि जिन किसानों के पास मक्का रखा है वो भी क्रॉप को होल्ड करके चलें, थोड़ा लंबा अवधि का व्यू बनाएं तो वहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी, हम और भी विशेष जानकारियां आपसे हासिल करते रहेंगे। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनिया की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी रही। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये का भाव रहा 12,500 रुपए, जबकि राजस्थान की 12 मंडी में धनिया 6,170 रुपए पर बिका। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है।
तो अनुज जी, निर्यात में तो इजाफा जो है वो हमें रिपोर्ट के जरिए पता चला कि देखने को मिला है, तो आगे जो है धनिये का बाजार किस ओर जाएगा? देखिए, धनिये में निर्यात मांग का काफ़ी असर रहा है और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में निर्यात मांग की वजह से भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है और फिजिकल मंडी में भी हमने अच्छी खासी इजाफा होते हुए देखा है। हाँ, हमें लगता है कि अभी जो निर्यात मांग है उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा और आने वाले टाइम में धनिये के भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो निर्यात का असर भावों पर रहेगा। क्रॉप थोड़ी सी कम इस बार देखने को मिल रही है, क्वालिटी भी थोड़े कंसर्न है, मगर हाँ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो निर्यात मांग है उसका असर भावों पर रहेगा और आने वाले दिनों में हम अच्छे खासे भावों में ऊपर की तरफ उछाल आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल जो हमारे किसान हैं उनको क्या कुछ करने की आवश्यकता अपनी फसल के साथ? हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि निर्यात मांग अच्छी है और भाव काफ़ी दबे हुए थे और काफ़ी अच्छी डिमांड हम लोअर लेवल पे देख रहे हैं। हमें लगता है किसानों को धनिये को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारियां कृषि जिंसों के संबंध में देने के लिए आपका धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं लौकी के बाजार भाव की। गुजरात की पदरा मंडी में लौकी का भाव रहा 1750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1200 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए और उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में लौकी के सौदे 1700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब जान लेते हैं टमाटर का बाजार भाव। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 2300 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1450 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इसके सौदे 1750 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर डाल लेते हैं अदरक के बाजार भाव पर। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अदरक का भाव रहा 6000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 8000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 6300 रुपए और उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में इसके सौदे 7100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।